जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम दीपक है। दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट बोलते हैं कई बार कि रेगुलर वीडियो डालिए सर, रेगुलर वीडियो डालिए। लेकिन रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल पाता हूँ दोस्तों? क्योंकि मुझे जॉब भी करनी पड़ती है। जैसे ही मैं जॉब से फ्री होता हूँ तो मेरा जितना भी टाइम मुझे मिलता है वो सब वीडियो बनाने में लगा देता हूँ, ताकि आपको भी सपोर्ट मिलता रहे स्टडी में। और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे वो आप तक शेयर करता हूँ, ताकि आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके और आप भी मेरी तरह प्रथम प्रयास में सिलेक्शन प्राप्त कर सके या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सके। इसलिए जितना भी टाइम हो सके मैं ये वीडियो बनाने में लगा देता हूँ। इसके अलावा जॉब भी करनी पड़ती है दोस्तों, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही हो तो अच्छी तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी नहीं होगी तो कितने भी प्रयास कर लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। स्टडी अच्छी होगी, हार्डवर्क होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। दोस्तों कहते हैं कि 99% हार्डवर्क और 1% किस्मत तो चलो बात की बात है, लेकिन हार्डवर्क करोगे 99% तो किस्मत भी सामने झुक जाएगी। उसका नहीं कह सकते। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखना। 99% की हार्डवर्क और 1% किस्मत, इस तरीके से ये दिमाग में लेकर चलना, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी इसी तरीके से तैयारी चलती रहे और इसी तरीके आगे बढ़ते रहें। आपको दोस्तों जैसे पता होगा, मैं जितने भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ वो सब आपके लिए बनाता हूँ। तो आपके भी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी जाके मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे वो सब मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। तो इसी तरह दोस्तों मेरे साथ बनी रही है। आपको जैसे दोस्तों पता ही, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत कोचिंग या सेल्फ स्टडी के बारे में बताऊंगा कि कोचिंग बेस्ड रहती है, सेल्फ स्टडी बेस्ड रहती है। इसके अलावा कोचिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या सेल्फ स्टडी कब करनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई जो प्रथम बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी डाउट्स ये ज़्यादातर डाउट्स रहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। तो आज ये जितने भी डाउट्स होंगे मैं सब क्लियर कर दूंगा कि हमें कोचिंग कब करनी है और सेल्फ स्टडी कब करनी है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर एक एक चीज़ पे फोकस करोगे तभी किसी एग्जाम में कम्पीट कर पाओगे अच्छी तरीके से, उसमें सिलेक्शन प्राप्त कर पाओगे। ऐसे ही मुंह उठा के चले गए और जाके एग्जाम देके ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। हर काम को प्लानिंग से करना है। प्लानिंग से करोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कोचिंग या सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है, अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी कोचिंग के पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें बहुत बढ़िया कोचिंग मिल जाए, भाई उसमें हम भर्ती हो जाएंगे, मतलब उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में हम वहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। या फिर दूसरे नंबर वो सोचेंगे कि कोई अच्छे से तगड़े ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर और हम कोर्स को खरीद लेंगे, उनके द्वारा जो नोट्स हमें बनवाए जाएंगे उस नोट्स को पढ़कर हम आगे बढ़ जाएंगे और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, सारी जो कहानी आगे रुकती है वो नोट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि कोचिंग के द्वारा भी नोट्स बनवाए जाते हैं, कोर्स के द्वारा भी जो नोट्स उनके द्वारा बना के दिए जाते हैं उसको हम पढ़ के और सिलेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके द्वारा जो हमें नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो 99% कंप्लीट है या नहीं। ये नहीं देखकर वो जो भी पढ़ाए जा रहे हैं या फिर जो भी चल रहा है उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और उसके बाद में सिलेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कि फिर सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें प्रथम प्रयास में ही हो जाएगा। दोस्तों, मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कोचिंग और कोचिंग करना या कोर्स करना गलत है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि हमें कोचिंग कब करनी है या फिर कोर्स कब खरीदना है, वो सब हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके आपको जो सटीक इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए। अगर सटीक इन्फॉर्मेशन होगी तभी जाकर आपको आगे जाके फायदा होगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि हमें कोचिंग कब करनी चाहिए दोस्तों, और सेल्फ स्टडी कब करनी चाहिए। कोचिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों, अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे हम राजस्थान पुलिस की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान पुलिस की अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट नया तैयारी कर रहा है और उसको राजस्थान पुलिस के एग्जाम के बारे में अबसद भी नहीं पता, अगर वो एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, कोर्स कंप्लीट करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है या क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली जैसे 100% में थे अगर उसे 40% भी नॉलेज हो जाता है, 40% भी नॉलेज हो जाता है कि एग्जाम में क्या क्या आना है और क्या क्या सिलेबस हो सकता है, यही एक कोचिंग करने का फायदा हो सकता है बस खाली। वो भी कब, जब आप प्रथम बार किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिंदगी में, एक या दो बार नहीं, जिंदगी में पहली बार 12th पास करने के बाद में या बीएड या फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपको एग्जाम का अवसद भी नहीं आता हो, तो उस अवसदों को सीखने के लिए आप हल्का सा 40% एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आप कोचिंग कर सकते हो। क्योंकि कोचिंग से मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट करवाने की मैं बात करूँ अगर,
कि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों बात की जाए, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, जैसे एग्जाम पास में आता है तो क्या करते हैं कि 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कीजिए, मात्र 5,000 में पूरा कोर्स खरीदिए, या फिर 2,000 में कोर्स कीजिए। जैसे जैसे टाइम पास में आता है तो वो छूट देते जाते हैं। दोस्तों वो उनका बिजनेस बना हुआ होता है। जैसे मैं आपको डायरेक्ट फेस भी बता रहा हूँ कोचिंग का, कि जैसे एग्जाम के 1 मंथ बचा है, एग्जाम का 1 मंथ बचा और उसमें क्या बोलेंगे कि 1 मंथ के अंतर्गत आप इतने में भाई इतना कोर्स खरीद लो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मात्र 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अरे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान जीके या फिर किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने की बात की जाए, अगर उसकी सिलेबस की बात की जाए, तो अगर आप कम से कम अच्छी तरीके से या फिर नॉर्मली शॉर्ट में भी पढ़ना चाहोगे तो उससे 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिटेल में पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। शॉर्ट में तो कोई भी पढ़ा देगा। डिटेल में पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक पढ़ने के लिए अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 1 साल चाहिए। तो उस कोर्स को आप 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये एक सोचने की बात है। वो सब उनका बिजनेस होता है। आपको जैसे नए जो स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट होता है, उनको भोले बालों को उनके दिमाग का यूज़ करते हैं, उनके दिमाग के साथ में खेलकर वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं और उसके बाद में उसको कोर्स को खरीद लेते हैं और जितना भी हो सके जितना शॉर्ट में पढ़वा के उनको कंप्लीट कराते हैं और उनके दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि भाई आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कितना हुआ कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये बात दिमाग में बैठाता है। लेकिन उस कोर्स में हमें डिटेल से पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया वो सब आपको नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि हमें कोचिंग कब करनी है, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं हो किसी चीज़ का, तो तभी तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए 40% एक्सपीरियंस भी आपको मिल गया किसी एग्जाम का, कि भाई वो कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और हल्का सा आपको इशारा मिल गया कि एग्जाम में क्या आना है, तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ ही सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमें कोचिंग कब करनी है। जब आप फर्स्ट बार किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कोचिंग कर सकते हो। कोर्स की बात है, कोर्स खरीदो ना खरीदो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो जहाँ तक बोलता हूँ कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्स अगर आप खरीद के पढ़ रहे हो और खुद पढ़ रहे हो तो इससे बढ़िया तो खुद किताब पे ला के पढ़ो ना। तो दूसरी बात हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी कब करनी है दोस्तों, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको हो गया है कि भाई अब एग्जाम में क्या क्या आना है, तो अब कोचिंग के पीछे छोड़ दो, आराम से घर पर बैठो और जितना टाइम हो सके 24 आवर्स में जितना टाइम आपकी कैपेसिटी हो, जिससे आपकी सिटिंग टाइम जितना इतना उसकी स्टडी के अंतर्गत लगाओ। जितनी किताब हो सके इतनी किताब पढ़ने की कोशिश करो और खुद के नोट्स बनाओ दोस्तों। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट मायने रखती है। एक्सपीरियंस तो हमें कोचिंग से मिल गया फर्स्ट बार, सेकंड बार फिर किसी एग्जाम की आ गई, फिर आप कोचिंग में जा रहे हो, क्या करो कोचिंग में जाकर, कोई मतलब नहीं कोचिंग में जाने से। खुद ही स्टार्ट कीजिए पढ़ाई और सेल्फ स्टडी इज बेस्ट तरीका है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और जितनी सेल्फ स्टडी करोगे आपको कम से कम इतना तो नॉलेज होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ 100% है या नहीं। कोचिंग वाले आपको पढ़ा रहे उसके ऊपर आपको थोड़ी पता है कि वो 100% पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। तो दोस्तों यही मैं आपके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। कोचिंग करना है या कोर्स खरीदना भी गलत बात नहीं है, पर उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। फर्स्ट बार किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है तो कोचिंग के लिए कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको भाई एक नॉलेज हो गया एग्जाम में क्या है, उसके बाद भी आप कोचिंग में जा रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्ख आप हो। आपको कोचिंग द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है, वहाँ जाके आप टाइम पास कर रहे हो। ऐसा काम नहीं करना है। कई दो लोग कहते हैं कि उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है। टाइम पीरियड तो आप घर पे भी बैठो ना, आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छी तरीके से स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टडी करना ही चाहते हो तो कोचिंग में जाकर क्या पढ़ लोगे जो घर पर भी नहीं पढ़ोगे। फिर कोचिंग में ऐसा क्या पढ़ लोगे आप। घर पर स्टार्ट कीजिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जो अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। आने वाले एक वीडियो में मैं आपको अभी इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप नोट्स बनाने भी सीख जाएंगे। बहुत कम टाइम में आपको नोट्स बनाना भी मैं सिखा दूंगा। दोस्तों अगर बात की जाए कोचिंग कब करनी है, सबसे पहले बात एक और भी बात होता है कोचिंग कब करनी है। कोचिंग करने जाइए तब जाइए जब कोई भर्ती ना आए, क्योंकि जब कोई भर्ती नहीं आएगी तो क्या करेंगे कोचिंग वाले अच्छी तरीके से उस जो सिलेबस होगा उसको आराम से और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास में कोई भर्ती नहीं है। अब उनको डिटेल में पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, तो पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। लेकिन जैसे एग्जाम पास में आएंगे तो क्या करेंगे, बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। भाई उनको भी तो उनकी कोचिंग चलानी होती है। तो वही बात है, कम टाइम में अधिक से कवर करने के लिए वो शॉर्ट में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और आपको कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे और आप भी उस बात में आ जाओगे और कोर्स खरीदना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर कोचिंग करना ही चाहते हो, अगर आपको भाई मन में फील हो रहा है कि नहीं यार कोचिंग करनी ही चाहिए, तो जाइए उस टाइम पे जब किसी की भर्ती नहीं हो। जैसे अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी तो अभी कोचिंग करने के लिए ना जाइए और कोचिंग बाद में कीजिए जब राजस्थान पुलिस की भर्ती हो जाए। अगर सिलेक्शन हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगली भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, अगली भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम निकले और आपका सिलेक्शन ना हो तो दुखी मत होइए,
फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और अगर कोचिंग का आपको नॉलेज नहीं हुआ तो कोचिंग करने चले जाइए। ऑफलाइन कोचिंग कीजिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोचिंग करने जाओ कब, जब कोई भी एग्जाम ना हो, क्योंकि तब वो एकदम अच्छी तरीके से और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये दोस्तों ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, सेल्फ स्टडी कब करनी है और कोचिंग कब करनी है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कैसे तैयार करने हैं और किस तरीके से हमें नोट्स तैयार करने हैं, बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे उस टॉपिक में से छाट कर निकालना है। इन सब के बारे में आपको नोट्स के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती है वो सब आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको दोस्तों पता ही है सब कुछ जो कहानी है पूरी नोट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहिए, ताकि जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे वो आप तक शेयर करता रहूँगा, और जिससे आपको भी अच्छा नॉलेज होगा और आप किसी भी भर्ती में प्रथम प्रयास में सिलेक्शन होने के चांसेस को आपके खुद ही के द्वारा हार्डवर्क के द्वारा बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।